नमस्कार। आज जो आप लोगों के लिए केस लेकर गया हूँ ये फॉलोअप का केस है। और ये से क्या हुआ था कि इस पशु को जो है थन में अब तो कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ नॉर्मल हो गया। इस थन में जो है इसको थनैला हुआ था, और ये जो थनैला इतना खतरनाक हुआ था, ये जो हायर मिलकर गाय है ये करीब 18 किलो ना, 18 लीटर से 20 लीटर ये दूध करने वाली गाय थी। इसे अचानक थन में सूजन हुआ, और सूजन होने के बाद 12 घंटे के अंदर के बाद जो होता है ये दूध की जगह पर इसका पानी आने लगा, और ये धीरे धीरे निक्रेटिव मैस्टाइटिस में चला गया। पशु जो है वो चारा भी खाना बंद कर दिया। टेम्परेचर शुरुआती अवस्था में था, उसके बाद इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया। मैस्टाइटिस जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजोअल के कारण भी होता है, और वायरल के भी कारण होता है। लेकिन ये पता कैसे करें कि ये बैक्टीरियल है कि प्रोटोजोअल है कि ये वायरल है, ये डायग्नोसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बैक्टीरियल में कौन सा बैक्टीरिया से है, स्टेफिलोकोकस से है, कि क्लोस्ट्रीडियम से है, कि स्टेफिलोकोकस से है, कि कोलाई बैक्टीरिया से है, ये आप कैसे पता चले करें, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। फील्ड कंडीशन में मैस्टाइटिस जनरली है, खूब देखने को मिलता है, लेकिन उसकी सही नहीं डायग्नोसिस होने की वजह से कभी कभी पशु को जान भी देना पड़ जाता है। उसी कंडीशन में ये गाय चली गई थी। टॉक्सीमिया इतना अधिक फैल गया कि पशु का कंडीशन बहुत ही खराब होगी। 4 दिन तक ये चारा ही नहीं खाई, लेकिन 5वें दिन से इसका जो है तो चारा खाने लगी, और ये जो क्वार्टर जो इसका है एक ठो वो चला गया, बांट जो है वो खत्म हो गया, लेकिन 3 बांट इसका जो है बट गया। मैस्टाइटिस में ये आपको पता होना चाहिए कि कितने घंटे तक का जो मैस्टाइटिस है, 0 से 12 घंटा में अगर आप इलाज करते हैं तो कितना % आपका ठीक हो सकता है, और 12 से 24 घंटे के बाद ये अगर इलाज करते हैं तो कितना % ठीक हो सकता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आपको सही आप उसे इलाज कर सकें। तो इसका जो थन है वो ये जो क्वार्टर आप जो देख रहे हैं इसी में जो हुआ था, और ये अभी तो इससे दूध नहीं आ रहा है, ये छिछरे आ रहे हैं। जब उस समय जब इसका हुआ था तो ये दूध ये केवल और केवल पानी आ रहा था, और ये और किसी भी बात से जो है ये दूध नहीं आ रहा था, केवल और केवल उससे पानी आ रहा था, और इसका जो है टॉक्सीमिया की वजह से चारा खाना बंद गया। ये जो मैस्टाइटिस हुआ था शुरुआती अवस्था में इसका दूध आ रहा था, और कितने घंटे के बाद बदल गया था, शाम होते थे, शाम होते होते 7 घंटे में दूध की जगह पानी आने लगा। ये इकोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है, और कॉलीफॉर्म मैस्टाइटिस होती है। और कॉलीफॉर्म मैस्टाइटिस में ही प्रोटोजोअल जो है वो अटैक कर जाता है, जो पता नहीं चल पाता है। इसमें आप ब्लड टेस्ट करवाएं, दूध का कल्चर करवाएं, उसमें प्रोटोजोअल मैस्टाइटिस नहीं आता है। यही कारण है कि जैसे ही ये मैस्टाइटिस किसी भी पशु को होता है तो उस पशु को जो है वो मृत्यु होना निश्चित हो जाता है। यही रोग के कारण मेरा एक गाय और इसके पहले भी एक गाय थी ना, यही रोग। इसके बारे में बताइए कुछ, क्या चीज़ हुआ? उसके बारे में तो इसको तो मतलब थनैला हो गया था ना, उसके बाद आप फलेरिया की सुई लगाएं, फलेरिया की सुई लगाएं तब ये रिकवर हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाती, इतना कमज़ोर हो गई थी। इस गाय को शुरुआती अवस्था में मैस्टाइटिस का इलाज किए गए, जबकि अगर इसे हम शुरुआती अवस्था में प्रोटोजोअल इलाज करते हैं तो वो 12 घंटा में ही ये जो है इसका जो दूध का कलर है वो बदल जाता है। लेकिन फील्ड कंडीशन में क्या होता है कि पशुपालक को ट्रस्ट करवाना, खास करके जो है प्रोटोजोअल मैस्टाइटिस के बारे में बहुत ही मुश्किल होता है। समझ ही नहीं पाते हैं कि ये प्रोटोजोअल मैस्टाइटिस है। पशुपालक भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि ये प्रोटोजोअल इलाज होगा। जब पशु का स्थिति बहुत गंभीर हुआ तब जाकर ये प्रोटोजोअल इलाज करवाए हैं कि नहीं अब लगाया जाए इंजेक्शन प्रोटोजोअल का, तब जाके। और जब मैंने इसे प्रोटोजोअल का इलाज किया तब ये गाय बची है। इस तरह पिछले बार भी एक गाय डेट कर दी थी। हाँ, और लगातार टॉक्सीमिया को कम करने के लिए इसमें जो है फ्लूइड दिया जाता था। फ्लूइड में आपको इसमें NS का इस्तेमाल किया जा रहा था, साथ में सोडियम थायोसल्फेट का भी इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि टॉक्सीमिया को कम करने में सोडियम थायोसल्फेट का बहुत ही बेहतर रिजल्ट आता है। बशर्ते उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इसको जो है प्रोटोजोअल के रूप में मैस्टाइटिस का इलाज हो गया, जिसमें थैलेरिया का इस्तेमाल किया। थैलेरिया लगा था ना,
हाँ लगा। फलेरिया लगा, उसके अगले दिन से चारा खाने लगेगा। 24 घंटा का 24 घंटे के बाद जो है पशु ये चारा खाने लगी। और इसका जो है मैंने उसी समय बोला था कि ये 3 बाट ही बचेगा और 1 बाट जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसका एक जो क्वार्टर है वो खत्म हो गया है, लेकिन 3 क्वार्टर में दूध आने लगा है। और ये अभी जो है 16 किलो दूध कर रही थी उसमें, जब ये 16 किलो करती थी, अभी खन हुआ था उस समय। और ये अभी जो है 4 से 5 लीटर कर रही है। जबकि इसके पहले ही 1 महीने पहले भी इसी मेस्टाइटिस में है जो इसका गाय एक तो है वो डेट कर गई थी, तो उसका ब्लड, गोबर, पेशाब और दूध का कल्चर वगैरह सारे चीज़ हुआ था। कल्चर के अनुसार इलाज भी हुआ था और गोबर के अनुसार भी इलाज हुआ था, ब्लड रिपोर्ट के अनुसार इलाज, लेकिन कोई भी उसमें रिकवरी नहीं हुआ और पशु जो है वो मृत्यु हो गया। इसीलिए डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। फील्ड कंडीशन में अगर आपकी डायग्नोसिस बेहतरीन है तो रिजल्ट आएंगे, अगर रिजल्ट बेहतरीन डायग्नोसिस नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएंगे। दवाएं से इलाज नहीं होता है, डायग्नोसिस बेहतरीन होनी चाहिए तभी रिजल्ट आते हैं। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।